दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब चांद पर कोई रॉकेट लॉन्चिंग पैड है ही नहीं तो फिर एस्ट्रोनॉट स्पेस से धरती पर वापस कैसे आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारा खेल एस्केप वेलोसिटी का होता है। धरती से अंतरिक्ष में जाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण धरती का एस्केप वेलोसिटी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसीलिए किसी भी रॉकेट की स्पीड कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए, तभी वो धरती को पार कर सकता है। लेकिन चांद पर तो कोई रॉकेट लॉन्चिंग पैड है ही नहीं, तो फिर चांद पर से अंतरिक्ष यात्री वापस कैसे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चांद पर एस्केप वेलोसिटी का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, जिसके कारण अंतरिक्ष यान इस स्पीड को आसानी से पार कर लेती है और धरती पर आ जाती है। फ्यूचर में मनुष्य मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज तक अंतरिक्ष में सबसे दूर व्यक्ति कौन गया है? यदि यहाँ पर आप चंद्रमा के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मनुष्य चंद्रमा से भी दूर जा चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिर वह कौन व्यक्ति है जो चंद्रमा से भी दूर चला गया। दोस्तों, यह बात है 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च हुए मून मिशन अपोलो 3 के 2 दिन बाद की, जब अचानक इस मून मिशन में एक धमाका होता है, जिसकी वजह से अब इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट जिम लेवल, फ्रेड हैंस और जैक स्विफ्ट को नासा मून पर लैंड नहीं करा सकता था। तो ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा के राउंड लगाकर वापस आने को कहा गया और इस प्रकार ये तीनों एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के राउंड निकालते समय मून के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहां से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक है और आज तक कोई भी इंसान पृथ्वी से इतना दूर नहीं गया है। वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला था जिस पर पहले से ही जीवन मौजूद है। सन 2015 में वैज्ञानिक ने एक ग्रह की खोज की थी जिसका नाम K2-18b है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस ग्रह पर पहले से ही किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद है। पृथ्वी से लगभग 104 प्रकाश वर्ष दूर यह सूर्य के जैसे ही एक स्टार की परिक्रमा करता है और यह अपने सूर्य से हैबिटेबल जोन में भी है। इसका एक साल सिर्फ 33 दिन का होता है और यह पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए इसको सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन युक्त वातावरण है, मतलब कि जिसमें मानव जीवन संभव है, और इस पर अर्थ की ही तरह विशाल पानी के महासागर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ ठोस बर्फ के पहाड़ भी मौजूद हैं। इस ग्रह के इन्हीं खूबियों की वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह को भविष्य में हमारे दूसरे घर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर आपने प्रकाश की गति से जाने का तरीका ढूंढ लिया तो आपको यह ब्रह्मांड घूमने में कितना समय लग सकता है। सबसे पहले चांद पर पहुंचने में आपको मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर ही है और मंगल ग्रह पर आप लगभग 3 मिनट में पहुंच जाएंगे और सूरज तक पहुंचने के लिए आपको 8 मिनट का समय लग जाएगा। और वहीं अगर आप हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर निकलना चाहते हैं तो 1 लाख सालों का समय लगेगा और पास के आकाशगंगा एंड्रोमेडा तक आप 25 लाख सालों में पहुंच जाएंगे। या फिर अगर आप इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रकाश की गति से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसके फैलाव की गति प्रकाश की भी गति से तेज है। ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शायद आपने कभी मंगल ग्रह की यह तस्वीर जरूर देखा होगा। यह है मंगल ग्रह पर स्थित वालेस मरीना, जो एक विशाल घाटी है जो लाखों किलोमीटर दूर से भी अच्छे से दिखाई देता है। इसीलिए इसे ग्रैंड कैनियन ऑफ मार्स भी कहा जाता है। यह इतना विशाल है कि यह 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है और करीब 200 किलोमीटर जितना चौड़ा है। पृथ्वी पर मौजूद ग्रैंड कैनियन, जो कि 446 किलोमीटर दूर तक फैला है, उससे भी 10 गुना ज्यादा लंबा है। दोस्तों, यह केवल लंबाई में ही नहीं, अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो कुछ जगह पर यह 7 किलोमीटर तक गहरा है।
यानी कि यह इतना गहरा है कि पृथ्वी के कुछ ऊंचे पर्वत भी इसके अंदर समा जाएगी। यहाँ तक कि यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा घाटी है। इस घाटी का निर्माण कैसे हुआ था, इसका रीजन आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में शोध से पता लगाया है कि मंगल ग्रह भी कभी पृथ्वी की तरह हुआ करता था, जिसकी सतह पर पृथ्वी की तरह ही तरल पानी के झील थे। और तो और दोस्तों, मंगल ग्रह पर बहुत सारे इसके सबूत भी मौजूद हैं, जैसे कि पानी में बनने वाले बर्फ के खनिजों से भरे प्राचीन नदी घाटियों के गड्ढे और गर्म मौसम के दौरान मंगल की सतह पर दिखाई देने वाली काली धारियां शामिल है। हालांकि सबूत साफ है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था, लेकिन इस बात का पता नहीं लगाया जा पाया है कि यह कब और क्यों गायब हो गया। कारण जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि मंगल ग्रह एक समय आज की तुलना में कहीं बेहतर स्थान रखता था। इस खोज का मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन के लिए तरल पानी आवश्यक है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और सूर्य जुपिटर से लगभग 1000 गुना बड़ा है, जिसकी तुलना में हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने सूर्य भी तिनके के बराबर है। हम बात कर रहे हैं रेड सुपर जायंट स्टार स्टेफन की। यह स्टार इतना बड़ा है कि इसमें 10 अरब सूर्य साइड बाय साइड समा सकते हैं और इसकी एक साइड से दूसरी साइड प्रकाश को जाने में 9 घंटे का समय लगता है, जबकि सूर्य की एक साइड से दूसरे साइड पर प्रकाश जाने में 15 सेकंड का ही समय लगता है। दोस्तों, यह है हमारा सौरमंडल और हम में से कुछ लोग सौरमंडल के बारे में केवल यही जानते हैं कि इसमें 8 ग्रह और सूर्य है। लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तव में हमारे सौरमंडल में कितनी और चीजें मौजूद है। ये तो आप जानते ही हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उनमें से शुक्र और बुध को छोड़कर अन्य ग्रहों के कुल 350 से भी ज्यादा चंद्रमा हैं। इनमें से पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 95 और शनि के पास 146 और यूरेनस के पास 27 और वहीं नेपच्यून के पास 14 और प्लूटो के पास 5 चंद्रमा हैं। इसके अलावा 1 अरब 30 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड और छोटे पिंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर 3885 धूमकेतु भी चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना विशाल है हमारा सौरमंडल। दोस्तों, सूर्य से रोशनी को धरती तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, जो कि हम सबको पता है। लेकिन दोस्तों, जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। आप जो आसमान में तारे को देख रहे हैं, जो कि असल में सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल हमारे सूर्य यानी सन की तरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से जो प्रकाश हमारे ग्रह पर पड़ता है, उनको आने में कितना समय लगता है? तो आप यह सुनकर शायद सोच में चले जाओगे। कुछ तारे जो धरती के सामने होते हैं, उनकी रोशनी हमारे पास पहुंचने में 4 से 5 साल का समय लगता है और कुछ तारे जो हमसे बहुत दूर हैं, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में कम से कम 1000 से 1500 साल तक लगता है। मतलब कि अभी हम जिस तारे को आसमान में देख रहे हैं, वो असल में वहां पर मौजूद ही नहीं है। मतलब वह तारा आज से हजारों साल पहले वहां पर था, लेकिन वो हमें आज दिख रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से जल पाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग भी नहीं जलेगी। लेकिन अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज जल कैसे रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य गैस का एक गोला है, जिसमें 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। और सूरज में आग जल नहीं रहा है, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है।
सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन और हीलियम एटम आपस में टकराते हैं तो वो एक एनर्जी के रूप में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और लाइट के रूप में हमारे धरती पर पहुंचती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। आप 15 साल की उम्र में उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे और अर्थ के चारों ओर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 5 साल तक लगातार ट्रेवल करते हैं। ठीक इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। 5 साल उस अंतरिक्ष यान में ट्रेवल करने के बाद जब आप वापस धरती पर आएंगे तो आपकी उम्र 20 साल की ही हुई होगी। लेकिन आपके सभी दोस्त जो आपके जाने के समय 15 साल के थे, उनकी उम्र अब 65 साल की हो चुकी होगी, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करें तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह मौजूद है जहां आप 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, नासा ने फरवरी 2023 में धरती से 40 लाइट ईयर दूर एक ग्रह की खोज की है, जो आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। इस ग्रह का नाम वुल्फ 1069b है, जो एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है और ये तारा हमारे सूर्य से 3 गुना छोटा और ठंडा है। और यह ग्रह अपने तारे से हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है। यहाँ पृथ्वी की तरह पानी भी मौजूद हो सकता है और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहाँ पहले से ही कोई जीव मौजूद है। और यह ग्रह अपने तारे का चक्कर 15.6 दिनों में पूरा कर लेता है। मतलब इस ग्रह पर एक साल केवल 15.6 दिनों का ही होता है। इसीलिए अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 80 से 85 साल तक जीवित रहता है तो इस ग्रह के लिए 2000 साल के बराबर होगा। दोस्तों, आज तक आपने बारिश के रूप में सिर्फ पानी ही बरसते देखा होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन ग्रहों पर बारिश होती है उन बारिश में पानी ही बरसे यह जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वहीं शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि ये चारों ऐसे ग्रह हैं जहां पर बारिश के रूप में हीरे बरसते हैं। इसके अलावा HTC 1933b प्लेनेट पर कांच की बारिश होती है। वहीं टाइटन ग्रह पर बरसात के रूप में मीथेन बरसता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे ना जाने कितने सारे प्लेनेट होंगे जहां पर ऐसे ही अजीबोगरीब चीज की बारिश होती होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल वह जगह है जहां पर फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का ऐसा घना ऑब्जेक्ट है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि इससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल का निर्माण विशाल तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट सुपरनोवा की वजह से होता है। विज्ञान का दायरा बढ़ने के साथ ही ब्लैक होल के कई रहस्यों का पता लगा, लेकिन आज भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता।